रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब के गवर्नमेंट स्कूलों में जो स्कूल टीचर इंटर्नशिप की जॉब आई है एसटीआई की, उसमें बहुत से लोगों की दरखास्तें इस वजह से रिजेक्ट हो रही हैं कि जनाब उनके सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसके पास डिग्री एमए इंग्लिश की है और वो उसने जनाब जब अप्लाई किया था तो उसने साइंस की सीट पे अप्लाई कर दिया या कंप्यूटर साइंस की सीट पे अप्लाई किया या मैथमेटिक्स की सीट पे अप्लाई कर दिया। जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो वो ये बात करके उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि जनाब आपकी पोस्ट मिस मैच कर रही है, आपका सब्जेक्ट मिस मैच है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? उसके हवाले से डिपार्टमेंट ने जनाब एक वाज़ेह हदायत जारी कर दी है। उसके हवाले से मैं आपको एडमिन पोर्टल पे लेकर चलता हूं। अभी मैं आप पोर्टल खोल के आपको दिखा देता हूं कि इसका क्या सोल्यूशन है जी। तो ये जनाब मेरे सामने एक एडमिन पोर्टल खुला हुआ है। ये वो पोर्टल है जो स्कूलों का पोर्टल होना है, ये किसी स्कूल का पोर्टल है। ठीक है जी। एक तो आपका अपना एप्लीकेंट का पोर्टल होता है ना, जहां पे आपको अपने स्कूल शो होते हैं, और ये एक एडमिन पोर्टल होता है, एडमिन पैनल, जिसमें वो स्कूल के अंदर जितनी सीटें हैं, इसमें एक सीट खाली है स्कूल में, इसमें 6 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और 4 लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंच चुके हैं। अब इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूं कि इसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, कौन सी सीट को जनाब ये कौन से बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हैं और कौन से बच्चे को जनाब ये रख रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम खोलते हैं। तो जैसे जनाब मैंने ये पोर्टल को खोला, पोर्टल को खोलने के बाद मुझे नजर आया कि जनाब ये ईएसटी साइंस की जो सीट वेकेंट है, साइंस की सीट ये वेकेंट है इसमें। और ये जो बच्चे हैं ना जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ये वो बच्चे हैं सारे जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया, उनका मेरिट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 85 वाला टॉप है, उसके बाद ये मीन के ये सारे उनके पास है। ठीक है, इसमें आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये वो सारा कुछ लगा के ये उनके मेरिट बना हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनाब ये जो ईएसटी साइंस की वेकेंट पोस्ट है, इसके लिए डिपार्टमेंट ने कौन कौन सी डिग्री मेंशन की हुई है कि कौन कौन सी डिग्री यहां पे एलिजिबल है और कौन कौन सी डिग्री यहां पे एलिजिबल नहीं है। और जो लोग एलिजिबल नहीं हो रहे, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, वो क्यों रिजेक्ट हो रही है और वो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस मसले को कैसे वो हल कर सकते हैं जी, वो देखते हैं। तो ये जनाब मैंने इसकी जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन खोली है। तो डिस्क्रिप्शन में एजुकेशन लिखा हुआ है एमए, एमएससी, बीएस ऑनर्स, बीए, बीएससी, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन बीएड इन एडिशन टू अबाउट द साइटेड क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस फ्रेश एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैविंग रेलेवेंट क्वालिफिकेशन आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। हाउएवर प्रेफरेंस मे बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस। डिग्री लेवल लिखा हुआ है मिनिमम 14 ईयर ऑफ एजुकेशन और डिग्री एरियाज लिखा हुआ है एमए, एमएससी, बीएस ऑनर, बीए और बीएससी। अब देखें, इसमें ये सीट हमारे पास साइंस की सीट थी। अब इस साइंस की सीट में किसी किस्म की कोई भी यहां पे देख लें, कोई डिग्री मेंशन नहीं की हुई कि जनाब मैथ वाले को रखें, साइंस वाले को रखें, जूलॉजी को रखें, बॉटनी को रखें, कंप्यूटर को रखें, इंग्लिश को रखें, किसको रखें। उन्होंने कहा जी सिंपल कोई भी आपके पास एमए है, एमएससी है, बीएस है, बीए है, बीएससी है, कोई भी डिग्री है आप उसको रखें, उसको एलिजिबल करें, उसको आप रिजेक्ट ना करें। लेकिन कुछ लोगों की रिजेक्ट क्यों हो रही है, वो सिर्फ ये है कि जनाब जो आपके हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, वहां पे आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, एसएस की सीट होती है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 17 स्केल की और 16 स्केल की एसएसई की जो सीटें होती हैं, वो सिर्फ आपकी सीटें ऐसी हैं जो आपकी सब्जेक्ट की वजह से रिजेक्ट हो रही हैं। बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट्री स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, ये मेरे पास जो है ना ये उन स्कूलों में से खुला हुआ है। तो जहां पे जो एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल की आपकी सीटें हैं, वहां पे किसी किस्म का कोई भी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। आप भले किसी भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हैं और आपने मैथ पे अप्लाई किया है, या आप मैथ वाले हैं आपने कंप्यूटर पे अप्लाई किया है, या इंग्लिश वालों ने कहीं पे कर दिया है, तो आपको जनाब किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने जनाब अप्लाई किया हुआ है, तो आप में से आपने किसी ना किसी पोस्ट पे तो आपने प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल में भी किए योगा अप्लाई, ईएसटी और पीएसटी की पोस्ट पे। तो अगर आपका सब्जेक्ट की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो आप परेशान ना हो, आपकी सिर्फ हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों से रिजेक्ट होगी, आपको नीचे वाले स्कूलों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। आप ऑटोमेटिक जो आपकी रिजेक्शन दूर हो जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। तो ये मैं सबको एक दफा ये अपडेट दे दूं कि आपकी जो करेक्शन है ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको किसी किस्म को कोई दरखास्त भी देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।